फिर से मेरा यीशु है आप सब हमको सब जितने उपस्थित हैं, मैं आप सब हमको आज के मिशन समाचार में स्वागत करती हूँ और मैं खुश हूँ। ये मुझे अचानक से कॉल मिला और मैं ईश्वर की वचन जब भी मुझे दिया जाता है तो मैं ना नहीं करती हूँ। मैं जितना भी बिजी रहती हूँ, जितना भी मेरा ये रहता है, लेकिन मैं उसे इनकार नहीं करती हूँ और मैं खुशी खुशी हाँ किए और आज मैं आप सब के सामने मैं मिशन समाचार सुनाने के लिए यहाँ आ सकती हूँ। और हम लोग का तीसरा त्रिमास है और ये चल रहा है हम लोग का, और ये दक्षिण अमेरिकी डिवीज़न से है। और आज की जो मिशन समाचार वो ब्राज़ील से आता है और यहाँ एक लड़का का बारे में दिया हुआ है जिनका यहाँ उम्र का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन वो लड़का किस तरह अपना मंडली के बारे में बदनाम करता है और एक दिन फिर से लौट कर आता है और शिष्य बनता है, उसी के विषय में है। लड़का का नाम है ब्रेनो और विषय है मिशन समाचार का विषय है आज आलोचक से शिष्य तक। आलोचक मतलब जो कि दोष बताते हैं। थोड़ा सा समय मिलता है होने से केवल किसी का दोष बताने में वो माहिर रहता है। हम भी कभी कभी अगर व्यस्त नहीं रहते हैं तो यहाँ वहाँ जाके बैठते हैं और इसका उसका शिकायत करते रहते हैं। इसी तरह ये लड़का भी करता था। ज़्यादातर महिला में से ऐसा होता है। इसका शिकायत करने में हम लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। और यहाँ पर इस लड़का के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ ब्रेनो का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो ब्राज़ील के सल्वाडोर में ईसाई धर्म और मनोगत मिश्रण का अभ्यास करता था। उसने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ाई समाप्त की। स्कूल में एक शिक्षक था जिसने बाइबल पढ़ने में उसकी दिलचस्पी जगाई, लेकिन ब्रेनो एक विद्रोही किशोर के रूप में बड़ा हुआ। जैसे ही उन्होंने पार्टियों में भाग लिया और कैंपस के बाहर शराब पी, स्कूल के नियमों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। यानी कि स्कूल का जो भी नियम रूल्स था उन्हें पसंद नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का बाहरी स्कूल में जो सरकारी स्कूल होता है उसमें नियम कानून नहीं रहता है, लेकिन मिशन स्कूल में हर नियम कानून रहता है और हमें डिसिप्लिन से चलना होता है। लेकिन लड़का को उसको पसंद नहीं लगा और ऐसा लग रहा था कि स्कूल ने सब कुछ मना कर दिया। लड़कियां लड़कियां झुमके नहीं पहन सकती थी, लड़कियां शर्ट स्कर्ट नहीं पहन सकती थी, लड़कियां नेल पॉलिश नहीं लगा सकती थी। इससे भी बदतर स्कूल चौपन में लड़के लड़कियां के बगल में नहीं बैठ सकते थे। ईसाई व्यवहार के लिए स्कूल के नियम उनके लिए मायने नहीं रखते थे और उसने सभी अधिकार पर सवाल उठाया और वो इस नियम कानून के ऊपर वो सवाल उठाने लगा। जब ब्रेनो ने स्नातक पास किया तो उसने चर्च जाना और बाइबल पढ़ना भी बंद कर दिया। वह ईसाई धर्म का कट्टर आलोचक बन गया, मतलब दोषी ठहरने वाला बन गया। ऐसा वैसा बोल के बहुत किस्म का वो चर्चा करने लगा और बहस करने लगा। उसने अपने दोस्तों से सेखी बघारी, मतलब मैं चर्च को छोड़कर दुनिया में कहीं भी जाऊंगा, ऐसा बोलने शुरू किया। उसने खुले तौर पर बाइबल के उन अंशों के बारे में परमेश्वर से सवाल किया जिन्हें वह नहीं समझता था। उसने चर्च के बारे में बुरी बातें की, कभी अपने चर्च के लिए अच्छी बात नहीं सोचा, नहीं बोला और जहाँ तक सका वो बुरी बोलने लगा। उसने अपनी एडवेंटिस्ट प्रेमिका को भी छोड़ दिया।
हाई स्कूल से स्नातक होने के 5 साल बाद उसे एक हाई स्कूल मित्र विक्टर से उसके बपतिस्मा में भाग लेने के लिए एक अप्रत्याशित निमंत्रण मिला। बपतिस्मे का दिन विक्टर और ब्रेनो दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अपने बपतिस्मे के बाद विक्टर ने ब्रेनो को एडवेंटिस्ट पादरी से मिलवाया। पादरी ने तुरंत ब्रेनो और विक्टर दोनों के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद पादरी ने ब्रेनो को गले लगाया और उसे उपासना सेवाओं के लिए चर्च आने के लिए आमंत्रित किया। ब्रेनो ने सोच समझकर बपतिस्मा छोड़ा था। पादरी की प्रार्थना और गर्मजोशी से किए गए स्वागत ने उनके दिल को छू लिया। वह वापस चर्च जाना चाहता था। ब्रेनो शब्द उपासना सेवाओं के लिए चर्च लौट आया और वहाँ वह पहली बार परमेश्वर से मिला। मैं प्रेमी परमेश्वर से मिला, ब्रेनो ने कहता है। पादरी के उपदेशों के माध्यम से उसने मसीह, उसके सुसमाचार और उसकी कृपा के बारे में अधिक से अधिक सीखा। ब्रेनो की आंखें खुल गई और वर्षों के नकारात्मक विचार गायब हो गया। वह जो नहीं चाहता था वो सब खत्म हो गया। वह चर्च के अन्य सदस्यों द्वारा स्वागत और प्यार महसूस करता था, भले ही वे उसे नहीं जानते थे। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को प्रतिबिंब किया जिसके बारे में वह शब्द के उपदेशों में सुन रहा था। ब्रेनो के चर्च लौटने के कुछ ही समय बाद उसने पादरी के साथ बाइबल अध्ययन करना शुरू किया। फिर कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत एक खास शब्द के दिन उसका बपतिस्मा हुआ। अब ब्रेनो समझ गया कि उसके दोस्त के बपतिस्मे के निमंत्रण ने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। मसीह ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, वह कहता है। थोड़े समय में मैं एक आलोचक से एक शिष्य बन गया हूँ, जो कि कहता है मैं इतना अपने कलीसिया मंडली के बारे में गलत बोलता था, लेकिन आज मैं शिष्य बन गया हूँ बोलता है। अपनी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर की इच्छा अच्छी, परिपूर्ण और सुखद है। इस त्रिमाही के 13वां शब्द का दान का हिस्सा ब्राज़ील में 4 नए चर्च स्थापित करने में मदद करेगा, जहां ब्रेनो जैसे अन्य युवा लोग बाइबल के प्यार करने वाले यीशु के बारे में जान सकते हैं। सितंबर 24 को एक उदार भेंट की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। आज की मिशन समाचार यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।